गुरु जी कैसे होना चाहिए? जिनके खुद को आनंद हो, सत्संग से बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आप पर तो राम कृपा हो गई, मेरे पर भी हो गई। आप कहोगे कैसे? इसलिए कि आपने ये चैनल खोला, आपको अच्छा लगता है बात, परिवार में एक रहे, जुड़ के रहे, मिल के रहे, प्रेम से रहे, चरित्र अच्छा रखे, सत्य बोले, मीठी वाणी बोले, ये बातें आपको अच्छी लगती है। और आपको अच्छे लगते तो बच्चे भी ऐसे संस्कार हो रहे महाराज। अरे बच्चों में संस्कार आएंगे कहाँ से? केवल उपदेश से नहीं आएंगे। बच्चों को कह रहे कौन तब 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 कौन पकड़ा उसको? पिताजी पिताजी, नालायक नालायक, 45 नंबर लाया, देख 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 नालायक, तेरे जमाने में 90 नंबर लाते तो 100 में से। पिताजी पिताजी, आपकी मार्कशीट है पुराने कबाड़े में से, आपका नाम तो पढ़ो, आपका ही नाम लिखा हुआ। पिताजी चुप, झूठ नहीं बोलना। बच्चों को शिक्षा देने का अर्थ ये नहीं कि कोई किताबी ज्ञान केवल दे दिया और अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, चलो ये भी काम निपटा, ऐसा नहीं लाला, नहीं। आपके हमारे पितरजी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छे संस्कारवान बनाने में होगी, और वो तभी हो पाएगा जब स्वयं आनंद में रहेंगे। तो डायरी में नोट कर लो, आनंद प्राप्ति के लिए सत्संग होना चाहिए, सत्य का संग, झूठ नहीं बोलेंगे, चालबाजियां नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, षड्यंत्र नहीं करेंगे, छलावे नहीं देंगे, दोहरा चरित्र नहीं अपनाएंगे, कहना कि औरों को परमोत्तान खाली रह गया। रावण जी के तो इतने विद्वान, उनके द्वारपाल के रूप में इतने इतने लोग खड़े रहते। मेघनाद जिसने इंद्र को जीत लिया, इंद्रजीत नाम पड़ गया, और कुंभकर्ण को, रावण को और विभीषण जी को भगवान शंकर जी ने स्वयं वरदान दी, इतनी बड़ी तपस्या की उन्होंने, उनका इतना पतन कैसे हो गया? हर साल और तो किसी को पुतला नहीं जलाता इस वर्ष 60 फीट ऊंचे रावण का जलाया जाएगा। कुलघाती, जो कुल का घात करे, बाद में कोई ये भी नहीं कह सके मैं रावण का बेटा हूं। रावण का बेटा कह रहा है चला जाए, यहां से चला जाए, भाई काम करेंगे। कोई कहा मैं रावण की 22 पीढ़ी, भैया तू दूर हट। रावण सब नफरत करते हैं। कुल घाती नहीं बनना, कुल रक्षक बन जाना। हाँ, कुल रक्षक का कोई बोर्ड नहीं लगेगा। मेरे को तो मालूम है कि आज से मैं आपको बात बता रहा हूँ, 1957 की कोई बीए भी कर लेता था ना तो बोर्ड लगाता था, नेम प्लेट, किशोरी शंकर जी व्यास बीए, हाँ बैचलर ऑफ इन आर्ट्स। आजकल बीए की इतनी वैल्यू नहीं रही। अभी आपने सुना होगा कुछ दिल्ली के कॉलेजों ने कट आउट लिस्ट लगाई 100% की, कब ऐसे ही बच्चों को एडमिशन देंगे जिनके 100 में से 100 नंबर आए। बोलो सर, जमाना मेरिट का आ गया ना। हाँ, जमाना मेरिट की उच्च शिक्षा का तो आ गया, लेकिन ये आत्म सुख का भी आना चाहिए, संस्कार का भी आना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति का भी आना चाहिए। सेवा रत इंसान ही समझा जीवन सार, इसका भी आना चाहिए। और राहत के 2 बोल देंगे तो सांसों को सब मिलेगा, इसका भी आना चाहिए। क्या जरूरत है इतने वृद्धाश्रम की? जब आप कंप्यूटर क्रांति में है भाइयों, जब आपके दरवाजे सेंसर से खुल जाते हैं, जब आपकी कार आती है और गैरेज का दरवाजा ऊपर हो जाता है, इस युग में आपने तरक्की कर ली, लेकिन पतन का हो गया, सुख का चला गया। आत्म सुख तड़पता हुआ क्यों छोड़ दिया मैं? जैसे अग्नि जला देती है,
छोड़ते नहीं है। यदि कोई भयंकर शत्रु हो और ठान ले तो कहते हैं हाथी की सूंड में भी एक चींटी भी घुस जाती तो भी हाथी को दुखी कर सकती है। बहुत बड़ा कर्जा किसी को हो जाए, रात भर नींद नहीं आएगी। बहुत बड़ी बीमारी हो जाए और उपचार इसने कराया कि चलो देखेंगे, आलसी छोरा बना भागा, बीमारी बढ़ा दी और बीमारी जब बरगद के वृक्ष की तरह हो गई, अब भाग रहे दौड़ रहे, डॉक्टर साहब कह रहे असाध्य है भाई, क्यों गलती कर गए। रामायण पढ़ते तो विवेक आ जाता।